हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। सो रिसेंटली सीमैट का रिजल्ट आउट हो चुका है। एमबीए सीईटी का रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था एंड कैप राउंड्स का प्रोसेस अभी स्टार्ट होने में कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक टाइमलाइन फॉर द कैप राउंड प्रोसेस टू स्टार्ट एंड कंप्लीट। आई एम आदित्य, alumni of सिमश्री, सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। I will be taking you through this video। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए? देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम सीईटी। जैसे 85% का रिजर्वेशन तो एमबीए सीईटी के थ्रू ही होता है, लेकिन 15% जो बची हुई सीट्स है उसके लिए मल्टीपल एग्जाम के स्कोर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे सीमैट, कैट, जैट, मैट एंड कोई कॉलेजेस एटमा का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके रिजल्ट्स तो आने चाहिए। तो कैट का रिजल्ट आ चुका था, जैट का आ चुका था, मैट का आ चुका था फेब्रुअरी एग्जाम का, ठीक है। सीमैट के रिजल्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जिसका रिजल्ट अभी आ चुका है। So now there is nothing stopping DTE from conducting the cap rounds, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको कंप्लीट कैप राउंड का डिटेल बताया गया था। तो कुछ वीडियोस का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई वुड हेवीली रिकमेंड यू टू वॉच दीज वीडियोस टू अंडरस्टैंड द डिटेल प्रोसेस ऑफ कैप राउंड्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, वो सब आपको ये सिलेक्टेड वीडियोस में बताया गया है। तो पहले तो टॉप 30 कॉलेजेस का हम लोग हेवीली रेकमेंड करते हैं कि अगर एमबीए सीईटी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो टॉप 30 या टॉप 40-50 कॉलेजेस में आपने एडमिशन लेना चाहिए। तो वो सब कॉलेजेस का आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में इनटेक एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र, तो टॉप 30 कॉलेजेस का लिस्ट दिया हुआ था। सेकेंड वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैप राउंड डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर कैप राउंड स्टार्ट होने वाले हैं, मेरा ये XYZ कैटेगरी है, मेरा EWS कैटेगरी में आता है या फिर मेरा NTD में आता है, NTC में आता है, SC में आता है, ST में आता है, मेरा होम यूनिवर्सिटी फलाना है, मेरा अदर देन होम यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है, तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। आइडियली कैप राउंड स्टार्ट होने के पहले ही अगर हमने ये वीडियो बहुत पहले बना के रखा था, ठीक है, छोटा सा वीडियो 7-8 मिनट का, उसमें आपको डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सो दिस वीडियो इज द बेस्ट गाइड फॉर यू। उसके बाद एमबीए सीईटी के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स, ऑब्वियसली भी कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा क्या XYZ कॉलेज कुछ मार्जिन से मिस हो सकता है या फिर क्या मुझे वो कॉलेज 1-2% से मिल सकता है, ये डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा। हमने टॉप 40-50 कॉलेजेस का लिस्ट एक गूगल शीट में कोलेक्ट किया हुआ है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, एंड उसमें भी कैटेगरी वाइज डिटेल्ड कट ऑफ आपको बताया हुआ है। डेटा कहां से लिया हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी से। उसके सब पीडीएफ्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देन फोर्थ वन इज अगेन कैप राउंड प्रोसेस। कैप राउंड प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए कौन से स्टेप के बाद, एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप, वो क्या होता है, ये सब आपको ये वीडियो में दिया गया है। लेकिन अभी ये 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है ही। आपका एमबीए सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, अभी आपका सीमैट का भी रिजल्ट आ चुका है। जैसे मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स घूमते रहते हैं आपको कोई ना कोई कॉलेज में कहीं ना कहीं से एडमिशन दिलाने के लिए, चाहे वो फ्रंट गेट से हो चाहे वो बैक गेट से हो, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड मार्केट में होते रहता है। आपको प्लेसमेंट का गारंटी देंगे, आपको कंफर्म सीट का गारंटी देंगे, आपको लोअर फीस का गारंटी देंगे, ठीक है। सो उनसे कैसे बचे, उसके लिए हमने ये एक वीडियो बनाया था। प्लीज पे अटेंशन एंड स्ट्रिक्टली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आपको बार बार कोई एजेंट्स या कोई एजेंसीज आपको कॉल कर रही है, तो आपने एक मेंटर जरूर रखना चाहिए जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इट इज योर मनी एट स्टेक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज योर करियर एट स्टेक।
लाइफ में आप सेकेंड टाइम एमबीए नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर फुल टाइम एमबीए अच्छे कॉलेज से करना है तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अभी यहां से आगे आपका प्रोसेस क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड पे आपको बताया था कि कैप राउंड के प्री रिक्विजिट्स सीमैट के रिजल्ट आने के बाद अभी फुलफिल हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। कैप राउंड के फॉर्म्स ओपन हो गए, राइट। कैप राउंड के फॉर्म्स ओपन हो गए, जहां पे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कंप्लीट डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। कैप राउंड के फॉर्म्स फिलअप करने के लिए आपको सिर्फ लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, कहीं पे भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए एआरसी सेंटर पे जाना पड़ता है। एआरसी सेंटर कहाँ होते हैं, हर एक बड़े सिटी में एआरसी सेंटर एक एक या दो दो कॉलेजेस अलॉट किए हुए होते हैं। ये कॉलेजेस कौन से, कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड टू सीईटी सेल और डीटी महाराष्ट्र एंड विच प्रोवाइड एमबीए प्रोग्राम्स, ठीक है। तो वहां पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। सो डोंट वरी, आपको कहीं पे भी कहीं से भी 100-150 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। विद इन द रेडियस ऑफ 5-10 किलोमीटर आपको आपके सिटी में कॉलेजेस मिल जाएंगे। कैप राउंड ओपन होने के बाद रैंकिंग बेस्ड जब ये कैप राउंड फॉर्म आप फिलअप करोगे, सो ये रहता है कम से कम 8 to 10 डेज के लिए ओपन रहता है। अभी भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है, स्टिल यू हैव इनफ टाइम, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अप्लाई करके रखो। क्योंकि कैप राउंड्स के लिए कैटेगरी का रहे, कास्ट वैलिडिटी रहे या फिर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो भी चलता है। लेकिन आपने अप्लाई किया है अपडेट के लिए या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसका रिसिट तो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जो एआरसी सेंटर के एम्प्लॉइज, एआरसी सेंटर का स्टाफ वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही रैंकिंग आपका आएगा। वेरियस पैरामीटर्स पे रैंकिंग आता है। आपका कैटेगरी में पूरे स्टेट में क्या रैंक है, आपके कैटेगरी में आपके होम यूनिवर्सिटी में आपका क्या रैंक है, उसके बाद ओवरऑल ओपन में आपका स्टेट एंड होम यूनिवर्सिटी में क्या रैंक है, करेक्ट, एंड अदर पैरामीटर्स 4 या 5-6 रैंक्स कुछ आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पूरे स्टेट में आपके कैटेगरी में क्या रैंक है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज स्टेट रैंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन मिलने के लिए। जो कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है वो कैटेगरी वाइज स्टेट रैंक के बेसिस पे ही बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके कैप राउंड्स किक स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले आपका कैप राउंड 1 किक स्टार्ट होगा, जिसका प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स पूरा डिटेल लिस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कैप राउंड 1 के बाद फिर कैप राउंड 2 स्टार्ट होने के पहले कॉलेज वाइज वैकेंसी का लिस्ट आता है। तो हम लोग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करते रहेंगे विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। सो टू स्टे अपडेटेड सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। कॉलेज वाइज वैकेंसी आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉलेज में 180 सीट्स है एमबीए के लिए, उसमें से कैप राउंड 1 में अगर 120 फिलअप हो जाती है तो 60 सीट्स का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आपको वैकेंसी लिस्ट में या वैकेंसी के डेटा में आ जाएगा। उसके बाद कैप राउंड 2 स्टार्ट होता है। कैप राउंड 2 में लेटेस्ट से 60 में से 40 सीट्स फिलअप हो गए, अभी भी 20 सीट्स बची है। ये भी ऑब्वियसली एक ही कैटेगरी की 20 सीट तो नहीं रहेगी, 20 में से कुछ ओपन कैटेगरी, कुछ ओबीसी, कुछ एससी, कुछ एसटी, कुछ एनटी, ए बी सी डी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, करेक्ट। उसका भी ब्रेकडाउन, उसका फिर से वैकेंसी लिस्ट आएगा। एंड फिर कैप राउंड 3 होता है। कैप राउंड 3 के बाद भी अगर कुछ कॉलेजेस में सीट्स बची है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का या फिर कैप राउंड 4 कंडक्ट किया जाता है। तो ये धीरे धीरे हम लोग सब प्रोसेस के थ्रू आपको अपडेटेड रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स वो आप डालते रहो, हम लोग उनको विद इन 24 या विद इन 2-3 आवर्स आंसर करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई अर्जेंट डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर।
Okay, so all the best guys.